हमारे पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि पवन शर्मा जी, हमारे वाइस चेयरमैन भाई साकिर जी, लियाकत जी, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई महेश जी, हरलाल महला जी, रामजी भाई जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सचिव दिनेश कसवा जी, हमारे सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई नरेंद्र बाटड़ जी, यहाँ पर सीकर के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी सैनी साहब भी आए हैं, अनिल गुर्डक साहब भी हैं, जगदीश दानोदिया साहब भी दो प्रत्याशी के रूप में यहाँ पधारे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नेछवा कपिल शर्मा जी, लक्ष्मणगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष भाई एडवोकेट राकेश जी, पूर्व प्रधान मुकेश वर्मा जी, सरपंच एसोसिएशन और तमाम नगर पालिका के सभी पार्षद साहिबान, सरपंच साहिबान, आज का ये कार्यक्रम, आज का ये धरना क्यों रखा गया, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार कोई भी होती है, अगर वो सरकारी नियमों के अनुसार कोई काम करती है और वो जनहित में अगर कोई काम करती है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं, स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए हैं हम और जनता के द्वारा चुने गए हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे वो सरकार। एक बात तो कंफ्यूजन रखने की आवश्यकता नहीं है, कानून में प्रोविजन है कि लोग बाग जो भी सरकार आती है वो पंचायतों का पुनर्गठन करती है, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पुनर्गठन कर रही है। इस पुनर्गठन से हमें कोई आपत्ति नहीं, बहुत क्लियर कर देता हूं, किसी के दिमाग में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। पुनर्गठन से हमें तकलीफ नहीं है, जो सरकारी नियम है और पंचायत राज ने, जो डिपार्टमेंट ने जो पंचायत राज के नियम निकाले हैं, अगर उसमें कोई पुनर्सीमांकन किया जाता है, नई पंचायत बनाई जाती है और जनता उसको स्वीकार करती है, तो वो पुनर्सीमन हो और वो पंचायतें नई बने, हमें कांग्रेस पार्टी को, किसी कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं। यही हाल नगर पालिका का है। नगर पालिका का दोबारा पुनर्सीमांकन, सीमा बढ़ोतरी हो रहा है, कानून है, सरकार आती है, बनाती है, हमने भी किया था, ये भी कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति किस बात से है? हमें आपत्ति इस बात से है कि जो कानून के विपरीत जाकर के और जन विरोधी निर्णय लेकर के परेशानी की जा रही है, एक गांव को एक गांव से निकाला जा रहा है, दूसरे गांव में उसको घुसाया जा रहा है, वार्डों में आसपास की ग्राम पंचायत को तोड़ करके बिना उनकी मर्जी के उनको नगर पालिका में किया जा रहा है। जब गांव नहीं चाहता तो भाई साहब आप क्यों कर रहे हो? हमारा सवाल इतना सा है, आज मान लीजिए मानासी पंचायत के लोग, नरोदड़ा के लोग अगर चाहते हैं कि हम नगर पालिका में आए, तो सबसे पहले गोविंद डोटासरा उसमें हस्ताक्षर कर देगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर गांव चाहता है वो काम होना चाहिए, लेकिन अगर गांव नहीं चाहता है तो इसलिए इसको तोड़ मरोड़ दिया जाए कि यहां कांग्रेस के सरपंच नहीं बने, इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, या मुस्लिम वार्ड कम कर दें, हिंदू वार्ड ज्यादा कर दें। तो ये हिंदुओं का ठेका आपने ही ले रखा है क्या कि भाई हिंदू आपको ही वोट देंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लिख लिख के दे रहे हैं, वो लिख लिख के ये दे रहे हैं, यहां के हारे हुए जनप्रतिनिधि तो नहीं कह सकता, कभी रहे होंगे, कोई पार्षद रहा होगा, दिनेश जी तो पार्षद ही तो रहे, इससे ऊपर तो कभी नहीं रहे ना। अरे चेयरमैन तो पार्षद से ही तो बनता है, पहले पार्षद बनेगा तभी तो चेयरमैन तो चुनिंदा लोग है। प्रधान तो मैं भी बना था, लेकिन मुझे 23 लोगों ने बनाया था, उनमें से जो वोट ज्यादा आ गए, लेकिन डायरेक्टर में डायरेक्ट चुनाव से चुनाव लड़ा था।
तो वो साहब एक बार चेयरमैन बन गए या पार्षद बन गए मान लो, और वो पूरी तहसील की तहस नहस करने में लगे हुए। मैरिया साहब कभी केंद्रीय मंत्री रहे, 3 बार सांसद रहे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, सांसद रहे, लेकिन आप यहां से 2 बार चुनाव हार के चले गए और अब भी इस काम में लगे हुए हो कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया, ये दोबारा सरपंच नहीं बनना चाहिए, इसका गांव तोड़ दो, इसकी पंचायत तोड़ दो। भाई ये कोई तमाशा थोड़ी है। राज हमने भी किया। 8 से 13 में भी आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए था। 13 से 18 में हमारी सरकार नहीं आई। विपक्ष में भूमिका जो भी निभा सकते थे, बेस्ट एमएलए का अवार्ड तक लक्ष्मणगढ़ के लोगों को समर्पित किया। फिर राज आया, मंत्री भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने। हमने भी पंचायतों का पुनर्सीमांकन किया था। 9 पंचायतें बनी, 6 इधर बनी, 3 नेचवा में बनी, नई पंचायत समिति बनी। नियम था 25 से नीचे कोई ग्राम पंचायत की नहीं बनेगी, लेकिन उस कमेटी का मैं मेंबर था, मेरी सरकार थी। 18 पंचायतों के लोगों ने ये कहा कि हमें नेचवा पंचायत समिति चाहिए, तो 18 को रख दिया। 18 में नियम परिवर्तन करा के 18 को पंचायत रख दी। पठोट ने कहा कि हम लक्ष्मणगढ़ में रहना चाहते हैं, पाटोदा ने कहा हम लक्ष्मणगढ़ में रहना चाहते हैं, तो हमने तो जबरदस्ती नहीं हटाया कि साहब आप तो नेचवा में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ। मानासी को पंचायत बनाया, हमने पहले पूछा था। आज तो महावीर जी बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम कांग्रेस में थे। मैंने कहा बोलो सरपंच जी, आप सरपंच हो, आप बताओ पंचायत बन रही है, आप सब गांव के लोगों से बात कर लो कि साहब बनाओ। मैंने कहा भाई डिलिमिटेशन में, लॉटरी में ये ऐसी आ सकती है, आरक्षण के हिसाब से आप सोच लेना। तो उस टाइम तो कहा हाँ जाने दो, और आप कह रहे हैं कि ये मुकेश बन गया तो इसको खत्म कर दो, पंचायत को ही खत्म कर दो। पर्दे के पीछे से तो कह रहे हैं खत्म करो, और सामने कहते हैं नहीं मैं भी विरोध करूंगा, महरिया जी के सामने विरोध करूंगा। अरे आपका महरिया जी का विरोध की कदर कौन कर रहा है ये तो बताओ ना, पूछ कौन रहा है भाई जी। जका हार जाए ने भी के बाद के मायने ऊंट में बर कुको भलाई बाकी की कौन पड़ता है। रोजीना अखबार देखें, रोजीना व्हाट्सएप देखें, नगर पालिका मिल्की के कानून है नहीं, लोग चाहते नहीं, आपने समय पे प्रस्ताव भेजे नहीं, और अब आप जबरदस्ती वहां पर फोन पे फोन, इसको तोड़ दो, इसको हटा दो। पंचायतों में नियम आज की तारीख में यह है कि अगर 5,500-6 हजार की कोई पंचायत है जिसमें एक गांव के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसमें नेचवा आ गया, पालड़ी आ गई, आपका मंगलूना आ गया, जाजोद आ गई, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो वो रहे। इसके अलावा 3-4 गांव मान लीजिए हैं, और 5,500 से ज्यादा अगर उनकी आबादी है, तो अगर नई पंचायत बन रही है तो भाई बनाओ, कौन मना कर रहा है? हम तो मना नहीं कर रहे। अगर दुलियासर पंचायत बन रही है तो हम तो स्वागत करेंगे, अच्छी बात है। अगर लोग वहां के कहते हैं कि साहब पंचायत बननी चाहिए, अगर आप नियमों में नहीं आ रही है, तिलक दिला के भी अगर बनाना चाहते हो तो बनाओ। आप बन लाओ तो कह रहे हो पंचायत बनाएंगे, भाई नियमों में आ रही तो आप बनाओ। आप पाटोदा को कह रहे हो 2 पंचायत बनाएंगे, नियमों में आती है तो बनाओ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि नारायणा का बास को उदाहरण दे रहा हूं, गस्सू में मिला दो जिससे विक्रम सरपंच नहीं बन पाए, फिर वहां से खोरू को निकाल करके खोरू को मणाशे में मिला दो जिससे बनासे हमीरपुरा वाला सरपंच नहीं बन पाए, फिर हमीरपुरा का सरपंच बन रहा है तो उसको तोड़ करके उधर सनवाड़ी की तरफ ले जाओ, वो सरपंच नहीं बन पाए। बाजरोली को घाना में मिला दो, क्योंकि घाना पहले से ही पूरी पंचायत है, नीरण पहले से पंचायत है, 2 बन ही नहीं सकती, इसको इधर कर दो। डहरकाबाज की तरफ तोड़ दो, ये देवेंद्र नहीं बन पाए, वो फलाना नहीं बन पाए, ये दीकड़ा नहीं बन पाए। भाई ये है कि तमाशा है क्या? आप और हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, और जो सरकार होती है वो जनहित में काम करती है।
अगर जनता कहती है तो गोविंद डोटासरा खाली बनने में रात को 2:30 बजे उठ के साइन कर देगा कि ये काम कर, लेकिन जनता नहीं चाहे परेशान करने के लिए। मैं सुनिए भाई जी कि मैरिया जी के मैं तो खबड़ कथा कर जासू लिसम करना है तन्ने तो करी थी मोटियार जो कोई मंडे को ही और वो टिकट को आवेदन कर सीना कैसी 5 बार लगातार सल्टेडी फाइल है, ये फाइल में कोई नहीं देखता क्या तमाशा लगा रखा। दादू करे को दादू काई करे को मनिया बता तो सही दादू काई करे को दादू तय करने को। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं है, इसका विरोध है। कोई नई पंचायत बन रही है, ये थानेदार जी बैठे, सरपंच जी गीसा जी बैठे, इन्होंने कहा साहब हम रीणु पंचायत बन रही थी, अलग पर रीणु कौन जाए। मैं क्यों भाई रीणु वालों बताओ कौन सा गांव ने राजी करो जना रीणु बना जा। मैं बैराज ने पटार लिया है, मैं रीणु पंचायत बना दी, अलग पर वापिस बैठी रहेगी। तो तरीका यही होता है, जबरदस्ती दादागिरी थानेदारी थोड़ी है, ऐसे ही वार्डों के अंदर कर रखा है। मैंने किसी से पूछा भाई क्यों करना चाहते हो आप, दोनों का क्यों मिलाना चाहते हो। बोले मारे 2 फायदा है। मैं क्यों बताओ कई फायदा है। बोले एक तो महेश 3 बार लगातार जीत गई को काटो काटना है। एक बोले वो मुकेश है जो बहुत जल्दी एकदम यहाँ सरपंच बन गो और पूरा एकदम गांव का सागर है लागा सारे दिन खुदक तो रहे, तो बोले इयाड़ो सल्टाव करना है। मैं क्यों यार है 2 तो सल्टावा थाने से हुए को नहीं भाई। और बताती रुक के कारण है तो मैं बीजेपी का नेता बोलिया कि साहब मानव वार्ड और बढ़ाना है नगर पालिका। मैं क्यों भाई। बोले आप मुसलमाना को माइनॉरिटी को इलाज करना है। मैं क्यों वो किए उसी भाई कि साहब 5 वार्ड और बना दे, आंकड़ा छोटा कर दे, 5 ज्यादा बना दे, जना फिर जना वो थारो एकला को हिंदुआ को ठेको लिए रहेंगे। थारा काका जी देखेगा सीधा का सीधा कोई ने नहीं ठाकुर बेरो बोल पड़ा को गया नहीं। 5 वार्ड बनाने हैं क्योंकि 60,000 2000 की एक से पॉपुलेशन से होने पे ही 40 वार्ड से 45 हो सकते, वरना 45 नहीं हो सकते। और ये मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि ये पूरी जानकारी तो करे, कल को कोई ये नहीं कहते कि साहब डोटासरा ये कह रहा है खुद ने तो 9 पंचायतें बना दी, ये पंचायतें नहीं बनाना चाहता। नहीं, हम पंचायत बनाने के खिलाफ नहीं है। नियम से कानून से अगर ग्राम पंचायत के लोग चाहते हो तो आप पंचायत बनाओ। अगर गांव का अधिकतर बहुमत ये कहता हो कि हम यहाँ मिलना चाहते हैं तो मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। मैं होता कौन हूं आपत्ति करने वाला। मैं तो आपकी वजह से बना हूं, आपकी मेहरबानी से बना हूं। लेकिन केवल मैंने एक जनों कह लियो कि भाई जी मेरिया जी बोले एक बार मेरे कन्ना आ जाओ। मैं क्यों यार जाया। बोले भाई जी जाई जाए बोली मेरे को मैं सागे चालू मैं सागे चालू के बोलो मेरिया जी थारे और कहीं रड़क रहेगी थे क्यों कर रहा हो यार। थे इतना बड़ा आदमी केंद्र का मंत्री रियड़ा, आज मान लो मैं थाको चर्चा भी करा तो 5 लोग आप ही कह सके यारो हारेडे की क्यों चर्चा करो। लेकिन ते तबे क्यों मचा रखी है तहसील के मायने, तहसील में तबे क्यों मचा रखी है। ट्रांसफर कर दूंगा, जांच करा दूंगा, पैसे नहीं लाने दूंगा। मैं पूछना चाहूं मेरिया जी दिनेश जोशी जी ने, मैं कोई आज ओ भैया राष्ट्रीय भाषण देवान को नहीं आयो थे प्रदेश में पूरे में देऊ मैं स्टेट को भाषण और माला भाषण के बाद के मायने लाइव देखे है मुख्यमंत्री जी कह रहे बारे डोटासरो आज के देव को फटकारो। इसलिए मैं आज केवल लोकल बात करवाना आया हूं कि भाई आप क्यों कर रहे हो। आपने 37 ट्रांसफर कराए, हमारे 37 ट्रांसफर कराए, एक भी आदमी को भले को लाए नहीं, खाली जगह रख दी। 2-4 की तो मैं कहता नहीं, सौगंध लेता नहीं, बाकी सब खाली रख दी। कंपाउंडर हटा दिया खाली, एएनएम हटा दी खाली, दूसरा कर दिया खाली। तो भाई खाली रख करके आप इस लक्ष्मणगढ़ को क्या सौगात दे रहे हो, मेरे ये समझ। मैंने वोट कौन दिया थाने तो और भी कौन दी था जैसे जी उस 37 में से 35 आदमी
37 में से 35 आदमी कोर्ट का स्टे लेकर के वापस आ गए। मैरिया जी सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, नहीं देखे तो रात को फुर्सत मिले तब देख ले फार्म हाउस में बैठ करके। 37 में से 35 आ गए, लेकिन उनकी आत्मा यह कह रही है कि आपने गलत काम किया। मैंने 3700 ट्रांसफर किए थे, इन्होंने तो 37 ही किए। मैंने 3700 किए, लेकिन एक का दिल नहीं दुखाया, एक का पेट नहीं दुखाया, और सबको कहा कि जो जगह आना चाहता है आप आ जाओ। कंपाउंडर, एएनएम, डॉक्टर ज्यादा है, अपना हॉस्पिटल खोला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन रहा है। मैरिया जी आते जाते देखते होंगे, आप गंगानगर से जयपुर एसएमएस तक चले जाओ, अगर इतना बड़ा नेशनल हाईवे के ऊपर कोई दूसरा हॉस्पिटल बन जाए तो आप बता दो। और वो भी हॉस्पिटल वन विभाग की जमीन लेकर के। भाई जी आना बाथरूम बढ़ावा ने कोई जगह कौन दे, वन विभाग बैठे ही बैठे। ये 2008 से 13 में डिपो की भी मैंने ही दिलवाई थी जमीन, जब हमारी सरकार थी। और उसके बाद में बच्चों का पार्क, नेचर पार्क, कॉलेज, सड़कें, बजट जब बोला जाता था ना, बजट भाषण जब मुख्यमंत्री पढ़ता था ना, तो लक्ष्मणगढ़ का हर बजट में 5, 7, 8, 10 बार नाम आता था। मैं चिट्ठी लेके आया हूं, पूरे का पूरा डाटा मेरे पत्रकार भाई बैठे, इनको दे सकता हूं। 45 दफा 5 साल में लक्ष्मणगढ़ का नाम बजट में वाचन आता था। अब बांचोगे तो फिर एक नेच के मायने 1 किलोमीटर की सड़क है, बस सड़कें पास हुई। मैरिया जी मैं बता दूं, थाने मीडिया के माध्यम से यहाँ तो कड़ा मिल चुजा बता चू, मैंने वहां पर बाईपास, वहां पंचायत समिति बन गई, एसडीएम कोर्ट बन गया, तहसील बन गई, तो मैंने कहा ये बाईपास होनी चाहिए। शहर के अंदर से थोड़ा सकड़ी है, नेचवा में गढ़वाली स्कूल के पास में, तो 8 करोड़ रुपए की बाईपास बनाई। और उस बाईपास के साथ साथ 7 करोड़ रुपए का मैंने एक एस्टीमेट बनाया था कि शहर की जो दोनों सड़कें, बालाजी वाले स्टैंड से लेकर के थाने वाले स्टैंड से, ये भी सीसी सड़क बन जाए, थोड़ा चौड़ा हो जाए आगे, तो चारों तरफ से उस एसडीएम तहसील में कोई भी आदमी आए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। वो 7 करोड़ का 4 करोड़ हुआ। अधिकारियों ने कहा साहब, कलेक्टर को पूछा इंपोर्टेंट काम बताओ, सड़कों में इंपोर्टेंट काम बताओ, तो गोविंद डोटासरा का प्रस्ताव तैयार किया हुआ था, उन्होंने दे दिया। राजी हो रहा काक के मायने एक जगह कागज का हालर घूम जाए, मैं एक सड़क बनाती 4 करोड़ की सड़क नहीं बनाई आपने सड़क के रोकने का काम किया। सड़क तो 1100 किलोमीटर हमने बनाई, और 1.5 साल तो हो गए, 2 साल तक हमारी स्वीकृत सड़कें बन रही हैं, कांग्रेस के राज की स्वीकृत सड़कें बन रही है। हॉस्पिटल बन रहा है, नेचर पार्क में 6.5 करोड़ रुपए अब मिले हैं। वो नेचर पार्क में वाच टावर मिलेगा। मैरिया जी, दिनेश जोशी जी, दुनिया सक चढ़ा दिखाऊंगा शहर शोक लाके। क्या मतलब समझ में नहीं आई बात। भाई काम करो, अच्छा करो, बजट में लाओ। भाई गठे लाला सी का है, बड़ा नेता है, होटल कर रखी है बड़ी सी, प्रधानमंत्री घूमे लगा, कोई बात नहीं साहब, जनता बनाएगी। हमको जनता ने बनाया, कभी मैरिया साहब को भी जनता ने बनाया था, आज दोबारा जनता किसी को बनाएगी, उसको बनाएगी। क्या मोहल्ले ही विनायक सीट नोलगढ़ जाए जहां एमडीआर बनाई है को लाऊं। भाई अधिकारी बोला भाई जी एस्टिमेट तो मैं बना दिया, 33 करोड़ को बढ़ाए कर दो। बोले ये तो ये मान लो हो गया, 33 पैसा ही पास करिए। काम करने की बात है, काम करो, आप दिल जीतो। अगर आप काम करके लोगों का अपने व्यवहार से दिल जीतोगे तो गोविंद डोटासरा की कोई स्थायी नहीं है, कोई दूसरे की स्थायी नहीं है। आप भी बने थे, मैं भी बन गया, कभी दूसरा और भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप परेशान करके, टॉर्चर करके, बुलार आजा पट्टो गला ले, कहीं पट्टो गला ले जना, तो तू कह जी पंचायत बना दू। मैं क्यों तू लाडनू का मायना हो, एक पंचायत ने उठा रखेगा दे पट्टो में बैठ ले। गोविंद डोटासरा पट्टो बैठ ले सी, लाडनू माओ लेते सी। अब लीचम के डाला का टुकड़ा करवा में पट्टो भरावे है जना, फिर विकास के काम में क्या करोगे आप? 1800 करोड़ का विकास। अरे सोचो तो सही, आपकी सरकार है, आप लेकर के आओ, आपका मुख्यमंत्री, आपके मंत्री हैं, आप मंत्रियों को यहां लाओ, प्रोग्राम कराओ, यहां घोषणा कराओ।
शहर में घोषणा कराओ, कोई काम रह गया उसको करो, लोगों में पहले कहो कि हम ये करा के लाएंगे। मैंने कहा था बजट आया तब। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।